खेल जगत कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। झारखंड की कई लड़कियां, कई बच्चे, अभी हाल ही में पारा सिटिंग ओलंपिक अगर वॉलीबॉल प्रतिस्पर्धा हुई तो उसमें इन्होंने झारखंड के लिए रजत पदक हासिल किया। तो आज हमने स्टूडियो में इन दोनों बच्चियों के साथ साथ इनके प्रशिक्षक और झारखंड डिसेबल्ड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश कंचन को आमंत्रित किया है। साथ ही ये हैं प्रतिमा तिर्की और ये तारामणि लकड़ा हैं। इन दोनों का स्वागत है। शुरुआत मुकेश जी से ही करती हूँ कि मुकेश जी, पिछले महीने आप इन बच्चियों के साथ गए तमिलनाडु में और ये प्रतियोगिता आयोजित हुई। आप इन बच्चियों के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, ये बहुत गर्व का विषय है कि झारखंड की बच्चियां पिछले 5 सालों में, जिसमें 2 साल कोविड का वक्त निकल गया जी, उसके बावजूद बिना कोई सुविधाएं के इन बच्चियों ने जो सिल्वर मेडल जीता है, सिर्फ झारखंड नहीं पूरे देश में आज इन लोगों का नाम है कि इतने कम समय में, और हरियाणा जैसी टीम को इन लोगों ने सेमीफाइनल में हराया था। चूँकि हरियाणा के पास सारी सुविधाएं मौजूद हैं, बहुत सारी सुविधाएं वहाँ की सरकार उन खिलाड़ियों को देती, उसके बावजूद भी जब इन खिलाड़ियों ने उनको हराया तो ये दिखाई देता है कि इन बच्चों में काबिलियत फूट कर भरी हुई है। बस थोड़ा सा और निखारने की ज़रूरत है और निश्चित तौर पे अब हमारा जो ध्यान केंद्रित वो गोल्ड पे होगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्रतिमा, आप ये बताइए कि आप इस खेल से कब से जुड़ी हैं और कैसे इस ओर झुकाव हुआ? ये स्टार्टिंग तो पहले मुकेश सर से ऐसे चलते फिरते में कभी मुलाकात हो गया तो सर से बात हुआ कि आप स्पोर्ट में जुड़ना चाहती है। तो हमको पहले से भी इंटरेस्ट था। स्कूल में जैसे कि नॉर्मली बच्चों लोग के साथ हम लोग को खेलने का मौका कभी नहीं मिला और अपने आप को अंदर से फीलिंग होता था कि हम लोग भी इंडियन ड्रेस वाला कभी पहन सकते हैं, नहीं पहन, तो थोड़ा सा मन में थोड़ा सा ठेस लगता था। लेकिन आज मुकेश सर के चलते आज हमको इंडियन ड्रेस पहनने का मौका मिला और दिन भर हम लोग को संडे को टाइम देते हैं सर खेलने के लिए। हम लोग को ट्रेनिंग के लिए राजस्थान भेजे थे, वहाँ से ट्रेनिंग कैंप आने के बाद हम लोग को तमिलनाडु पहले बार भेजे थे सर जी। वहाँ पे हम लोग को पहला 2 महीना में ही हम लोग को चौथा पोजीशन मिला था, लेकिन मन निराश था, फिर भी मन में संतुष्टि था। अच्छा लग रहा था कि 2 महीना में इतना कर सकते हैं तो आगे प्रैक्टिस के बाद हम बहुत अच्छा करेंगे जी। और आज नतीजा भी अच्छा है कि हम सिल्वर लेके आए हैं जी। और इस बार वादा है कि इस बार गोल्ड मेडल लाने का। बिल्कुल बिल्कुल, यही हौसला होना चाहिए क्योंकि पहली कोशिश आपकी सिल्वर तक आपको पहुंचाई और दूसरी कोशिश तो जाहिर तौर है पर कि आपको स्वर्ण मिलना ही चाहिए। तारामणि, आप ये बताइए कि आप इस खेल से कब से जुड़ी हैं? लंबे टाइम से खेल रही हैं या अभी हाल में जुड़ करके ये सफलता हासिल किया आपने? जी मैम, हम तो 2018 से हम खेलना स्टार्ट किए हैं जी। ये पहले हमें खेलने का उतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन देखते तो अपने में लगता कि हम भी नॉर्मल जैसा खेलते जी जी। लेकिन जब हमने मुकेश सर से प्रेरणा मिले और जब हम ये 2018 में ये कोयम्बटूर में हम खेले तो उसमें चौथा पोजीशन लाए। अच्छा, चौथा पोजीशन लाए। उसके बाद में हम दूसरा बार खेले ईरोड में। उसके बाद में हम खेले चेन्नई में जी। फिर इस बार इसमें खेले। बहुत शानदार सफलता रही और हम अपने दर्शकों को भी ये बताना चाहते हैं कि ये कोई सामान्य खिलाड़ी नहीं है, विशेष खिलाड़ी हैं और उसके बाद अगर एक कोशिश के बाद ये इतनी सफलता हासिल करते हैं तो वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुकेश, ये बताइए कि कैसे मोटिवेट करते हैं इन बच्चों को, इन खिलाड़ियों को? देखिए, मुझे थोड़ा सा आसानी हो जाता है मोटिवेट करने में, क्योंकि मैं खुद अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ जी। तो जब मैं ऐसे बच्चों से मिलता हूँ तो इनको बताता हूँ कि जो अगर आपको लगता है कि आप अपने राज्य के लिए खेलना चाहते हैं या अपने देश के लिए खेलना चाहते हैं, आप अपने राष्ट्र का राष्ट्रध्वज ऊंचा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उस ऊंचाई को करने में आपका भी योगदान हो, तो मेरा फोटोग्राफ्स, मेरे वीडियो या मेरे जो उपलब्धियां हैं या मेरे घर पे जो मोमेंटो है वो मुझे लगता है कि बहुत यहाँ के बच्चों को थोड़ा प्रेरणादायी बनाता है कि जब बच्चे, उससे पहले शायद थोड़ा सा परसेंटेज कम होता है, पर जब ये बच्चे मेरे घर जाते हैं और पूरा रूम जब देखते हैं कि ट्रॉफी से भरा है तो मुझे लगता है वहाँ से इन लोगों को ज़रूर मन में आती है। तो ये मेरे लिए बहुत है।
थोड़ा सा झारखंड के परिवेश में परेशानी होती है, चूँकि सुविधाएं कम हैं। बस चलती है पर बच्चों को पैसा लगता है। अन्य राज्यों में ये सुविधाएं महिलाओं को फ्री है। तमिलनाडु में आप जाएंगे महिला बस फ्री है। अच्छा। और कई जगहों पे दिव्यांग कार्ड, उत्तर प्रदेश जैसे जगहों पे दिव्यांगता को सरकारी बसों में, तो ऐसी सुविधाएं अगर हमारे बच्चों को मिले तो हमारे बच्चे भी खूंटी से चल के, अनगढ़ा से चल के प्रैक्टिस के लिए आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात प्रतिमा आपने कही थी कि जब स्कूल में थे तो मन में मलाल उठता था कि हाँ, सामान्य बच्चों की तरह हम भी दौड़ सकेंगे, हम भी खेल सकेंगे। जब इस खेल से जुड़े तो मन में क्या भाव उठे? मन में बहुत तरह की भाव हुआ। एक्चुअली नॉर्मल कैटेगरी से भी खेलने के लिए गए तो हमको वहाँ पे धिक्कार आ गया था। वो चीज़ को याद करते हैं तो आज हमको बहुत खुशी होता है, क्योंकि आज वो उसी लड़की लोग आज मेरे साथ जो है ना, वो लोग बोलती है तुम तो आज इंडियन टीम की लड़की हो गई है, घमंड से बात करती है, जो हमको बहुत अंदर से खुशी होता है कि तुम कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। बिल्कुल। इस चीज़ को भारतीय टीम की जर्सी पहनना कितने फख्र की बात है, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी अगर खेलता है तो एकमात्र उद्देश्य होता है भारतीय टीम की जर्सी पहनना। और आपकी आंखें भी कुछ और कह रही हैं। कितना सुकून, कितनी खुशियाँ उस वक्त हुई? बहुत ज़्यादा। मन में जो चाहत लेके गए थे वो आज मुकेश सर के चलते मुझे मिला भी है। आज बेस्ट प्लेयर के लिए हमको सम्मानित भी किया था तमिलनाडु में, और बेस्ट प्लेयर के लिए बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ आपकी भावना। तारामणि, आप बताइए कि आप तो सर के साथ जुड़ी हैं, और जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि आप और किसी प्रोफेशन में हैं और कुछ काम करती हैं। क्या करती हैं? हम अभी ये खेल के साथ साथ में हम ये नर्सिंग लाइन में भी है। अच्छा, सेवा भाव में। जी मैम। वाह, तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि आप इन्हें देखिए, इनसे प्रेरणा लीजिए, क्योंकि ये खुद अगर कहें तो पूरे शारीरिक रूप से सशक्त नहीं है, उसके बावजूद सेवा दे रही हैं, साथ में खेल रही हैं, देश के लिए खेल रही हैं। कहाँ से आपने पढ़ाई लिखाई की? घर का माहौल कैसा था तारामणि? मैम, ये हम घर से हम पढ़ाई लिखाई किए। घर का स्थिति बहुत ख़राब होते हुए भी हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किए मैम। और हमें ये हम लोग का बस स्टेशन भी बहुत दूर है, हमें आना जाना बहुत दिक्कत है। घर कहाँ है? घर मैम ये विलेज चमरंगा, चानो प्रखंड से रहने वाला है। अच्छा, चानो से? जी मैम जी। जंगल क्षेत्र पड़ता है, उसमें 2 नदी पार करके हमने स्कूल और कॉलेज पढ़ाई कंप्लीट की है। अच्छा। उसमें हमें बहुत माँ बुजुर्ग लोग बोले कि तारा तेरा पढ़ाई मत पढ़ो, तुमको आने जाने में दिक्कत होती है, लेकिन भी हमने कोशिश किए और यहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल। जहाँ तक हमें मुकेश सर और डॉक्टर अंशुमन सर और डॉक्टर तापसी मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे मैम। और मुकेश सर को भी बहुत, हमें उसका सहयोगी भी रहा और प्रेरणा भी बहुत अच्छा रहा। बहुत सही कहे कि एक कोच की भूमिका पिता के बराबर हो जाती है, पिता तुल्य। आप इन दोनों बच्चों को देखते हैं, आपके जितने भी बच्चे हैं, कभी इन लोगों की जब दिक्कतें आती हैं तो कैसे आप फेस करते हैं? बहुत मुश्किल होती है, लेकिन जाहिर सी बात है कि आपने बताया कि यहाँ बहुत सुविधाएं नहीं हैं, तो ऐसे में कैसे फेस करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं? मेरी जितनी भी बच्चियां हैं या लड़के हैं, एक तो दिव्यांग और ग्रामीण सेक्टर से आने के कारण बहुत कम बोलते हैं जी। मैंने पिछले बार भी ये बताया था कि इनकी जब परेशानियां होती है, इनको जब बॉल की आवश्यकता होती है या कहीं बाहर जाने के लिए ड्रेसेस की ज़रूरत होती है, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से या तो मैं सपोर्ट करता हूँ या किसी स्पॉन्सर के पास में जाके, यहाँ रांची में जो भी समाज सेवी हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और कई बार ऐसा हुआ है कि इन बच्चों ने भी खुद से अच्छा। अपनी गाड़ी की भाड़ा व्यवस्था की, अगर मैं किसी समय में नहीं कर पाया हूँ तो इन बच्चों ने भी खुद से अपना ट्रेन फेयर वगैरह कई बार, मैं कह सकता हूँ 2 से 3 बार है कि बच्चों ने खुद भी अरेंज करके। मैंने कहा कि इस बार शायद मैं नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं हो पाया है, तो ऐसे सिचुएशन में तो ये जो खेल के प्रति जो पैसा पॉकेट से निकालना या खर्च करना, यही इन लोगों को राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनाता है। जो बच्चे अगर खेल में अगर उस तरीके से आप नहीं इन्वॉल्व होंगे कि आप सिर्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे जी जी। तो शायद आप उस स्तर पर नहीं जा पाएंगे। तो ये बच्चे आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इसीलिए पहुंच पाए
कि इनको मालूम है कि हाँ इनको खेलना है, और इनको अब जो मैं कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ या किया हूँ कि इनको अपने लाइफ में खेल को ही डाल के अपना नाम ऊंचा करना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि झारखंड सरकार, हम लोगों को उम्मीद है कि आगे भी मदद करेगी और एक अच्छा सरकार कदम उठा रही है खेल के प्रति। तो ये है कि देर है पर मुझे अंधेर नहीं दिखाई दे रहा। मुझे लगता है कि जब ये बच्चे 1-2 साल और लंबा खेलेंगे, चूंकि अभी जब ये लोग जीत के आए थे नेपाल से तो माननीय मुख्यमंत्री ने इन लोगों को विधानसभा बुलाया, सम्मानित किया। तो मुझे लगता है कि अब इन लोगों का जो है वो स्टार ऊपर आएगा, और यही उम्मीद करके इन बच्चों को मैं प्रेरणा दे रहा हूँ कि खेलो। बिल्कुल बिल्कुल, प्रतिमा की खुशी छिपाए नहीं छिप रही है वाकई में प्रतिमा, और सबके लिए खुशी की बात है। प्रतिमा, जब मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी, आप लोग आई थी, हमने भी खबरें पढ़ी थी, और वो पल कैसा रहा था? वो पल इतना अच्छा था कि हम लोग को भी लगा था नॉर्मल कैटेगरी के, जैसे कि हम लोग को भी हेमंत सरकार हम लोग को भी समझे हैं, इसलिए हम लोग को सब लोग को बुलाए हैं। जी जी। तो मन में खुशी बहुत सा जाहिर हुआ था जी। लगा कि हम लोग को भी समझने वाले हैं मुख्यमंत्री, ऐसा नहीं है कि नहीं समझते हैं। जी जी, यानी प्रक्रियाएं लंबी होती हैं, सरकारी प्रक्रियाएं वो लंबी होती हैं। उस खुशी को आप भी हम लोगों के साथ साझा कीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री अगर खिलाड़ी को खोजते हैं, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री, तो बड़ी उम्मीदें जागती है, बहुत खुशी होती है कि हमारे खेल को भी राज्य के मुखिया समझ रहे हैं और हमें भी समझ रहे हैं। तारामणि, आप बताइए कैसी फीलिंग थी उस वक्त? उस वक्त हमें बहुत अच्छा फीलिंग था मैम। हमने फर्स्ट बार देखे विधानसभा में मिले हेमंत सोरेन से, तो हमें अंदर अंदर इतना अच्छा लग रहा था कि हमें चलिए ये हेमंत सोरेन से फर्स्ट बार मिले जी, और हमें सुविधा भी उम्मीद है कि वो हमें सुविधा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये उम्मीद तो सबके साथ है, और जिस तरीके से आपके कोच मुकेश लगातार कोशिश में लगे हैं, तो वो दिन दूर नहीं है जब हम यहीं बैठकर बात करेंगे कि सरकार ने ये सारी सुविधाएं दी। थोड़ी बातें मुकेश से पहले प्रतिमा से करना चाहती हूँ। प्रतिमा, आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी हुई, क्या कर रही हैं अभी फ़िलहाल आप? अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे घर में वाटर प्लांट है। अच्छा। स्टार्टिंग मेरा स्कूल मेरा कांके संत मैरी से हाई स्कूल है, वहाँ से कंप्लीट करके फिर रांची कॉलेज से हम पढ़ाई कंप्लीट किए हैं। पीजी पूरा कंप्लीट होने के बाद सोशल वर्कर में एनजीओ में कुछ दिन काम किया, उसके बाद जी घर पे वाटर प्लांट खुद का बैठाए हुए हैं मैम। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मुकेश, मतलब प्रतिमा के पेरेंट्स को या इनके पेरेंट्स को समझाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कैसा सहयोग मिलता था इन लोगों के पेरेंट्स से? नहीं, इनके गार्जियन से पूरा सपोर्ट मिला, और जब बच्चे अच्छा खेलते हैं या खेल के प्रति अगर हैं, थोड़ी सी परेशानी होती है झारखंड के परिवेश में, मुझे लगता है। चूँकि जो आप इससे पहले देखेंगे, आज से 5 साल पहले चले जाएंगे, तो लोगों को नहीं मालूम था कि दिव्यांगजन खेलते हैं। जी बिल्कुल। और उसमें भी महिला। हाँ। ये समझना थोड़ा सा यहाँ के लोगों को कठिन था। तो ये समझाकर थोड़ा सा, जैसे फर्स्ट बार इन लोगों ने अभी बताया कि ये लोग 2018 में खेलना आरंभ किया, और तुरंत इनको मैंने नेशनल में मैंने पार्टिसिपेट कराया। तो कई बार मुझे ऐसा लगा मेरे कि कई लोगों से मैंने बात किया, तो लोगों ने कहा कि नहीं, थोड़ा और प्रैक्टिस कराओ, थोड़ा और तैयार करो, तब नेशनल में करो, नहीं तो तुम्हारा इमेज ठीक नहीं जाएगा। पर मुझे लगा कि हो सकता है कि जब ये बच्चे नेशनल जाएंगे और भी बच्चों को देखेंगे, पूरे देश के बच्चों से मिलेंगे, हरियाणा राजस्थान के लड़कियों से मिलेंगे, तो इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और अधिक आएगा। हालांकि इन लोगों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, सुविधाएं कम थी, तो जब ये लोग 4th पोजीशन वहाँ पर आए, तो इनको भी राज्य के, पूरे देश के बच्चियों से, एसोसिएशन से बहुत सम्मान मिला, और इन बच्चियों का वहाँ से जो जीवन, जो उठना आरंभ हुआ, मैं कह सकता हूँ वो इन लोगों का। अच्छा, उसके बाद ये बच्चियां झारखंड से नहीं निकली थी। जब कोयम्बतूर में था तो वहाँ से मैच खेलने के बाद मैं इन लोगों को ऊटी लेकर गया। अच्छा। तो वहाँ भी एक दिन इन लोगों को घूमने का मौका मिला। तो जब बाहर कहीं लोग माहौल को समझे, तब इनकी ज़िंदगी, और ऐसे ही मुझे लगता है कि और भी जो नए बच्चे आएंगे उनको थोड़ा सा बाहर के परिवेश से टच कराना बहुत ज़रूरी है, तभी लोग समझ पाएंगे। यहाँ के लोगों को
थोड़ा सा कम लग रहा है कि यहाँ पर सुविधाएं नहीं हैं, इसीलिए। पर जो बच्चे अभी हैं इनके गार्जियन अभी हमारे साथ हैं और पूरा सपोर्ट मिलता है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जिसके फादर या गार्जियन सपोर्ट नहीं करते हैं, और शायद ऊपर वाला का आशीर्वाद है कि इनके गार्जियन, चूँकि महिला स्पोर्ट्स को प्रमोट करने में मेरी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये ऊपर वाला का आशीर्वाद है कि पूरे पेरेंट्स मुझे पे भरोसा कर रहे हैं और मैं इस भरोसे को कायम रखूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्रतिमा, इन्होंने बताया कि एक नई शुरुआत हुई जब आप देश के अन्य खिलाड़ियों से मिले, कितना फ़ायदा मिला, क्योंकि अलग राज्य, अलग खिलाड़ी, अलग तरह का परिवेश, उनके साथ मिले, तो उसके बाद क्या बदलाव आपने पाया? ये जी, हरियाणा के खिलाड़ी आमतौर पर माने जाते हैं कि बहुत तगड़े होते हैं, हर लिहाज में तगड़े होते हैं, शब्दों से तगड़े होते हैं, खेल से तगड़े होते हैं। कितना डर था, कितना खौफ था? खौफ तो बहुत सारा था, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग कभी खेले नहीं थे ग्राउंड में, ग्राउंड हम लोग को ऐसा मिला नहीं था, मन में डर था। और ग्राउंड में 6 प्लेयर का ये सब लोग का सपोर्ट भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जिसमें कप्तानी हमको रखा गया था। अच्छा। और डर भी उतना लगता था कि हम सब लोग को सपोर्ट कैसे करेंगे ग्राउंड के बीच में। जी जी जी। तो उसके बीच में हम कमांड करना पड़ता था, ऐसे करो वैसे करो, इधर उधर ध्यान मत दो, क्योंकि खेलने के बीच में हम लोग को बहुत सारा डिस्टर्ब भी किया जाता है। अच्छा। आउट होने की वजह से। तो वो सब चीज़ को ध्यान देने के बाद में हम लोग सब कुछ डिस्कस करके अपने आप में डटे रहते थे कि हमको ये करना है जी, और इधर उधर का बात ध्यान नहीं देते थे। मुकेश सर हम लोग का दाएं बाएं में रहते थे। हाँ, हम लोग का सपोर्ट बहुत करते थे। हाँ, और इसी वजह से आज खेलने का जो नतीजा है, मुकेश सर का भी योगदान है, क्योंकि जिस फील्ड में उतरते हैं मन करता है कि वहाँ पे हम लोग आज जीत ही जाएंगे। जहाँ सर थोड़ा नज़र से हटते हैं तो मन में डर अभी भी रहता है। आज कोई भी प्लेयर हम लोग के सामने आ जाता है, मन में डर भी नहीं लगता है, हालांकि दूसरा प्लेयर हम लोग से आजकल डरते भी हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तारामणि, आप बताइए कि पारिवारिक परिवेश के बारे में तो उन्होंने बताया, आपने शुरुआत जब की तो क्या सुविधाएं थी यहाँ पर, कैसे खेलना शुरू किया? मैम, यहाँ फर्स्ट बार में हमें कोई ग्राउंड नहीं थे, कोई नेट नहीं था हम लोग के पास। बस हमें एक ये अड़गोड़ा, एक स्कूल, बच्चे लोग का स्कूल था, वहाँ हमने आम पेड़ था। अच्छा। वहाँ पर नीचे छाया पड़ता था, उसमें हम लोग साफ अपने से करते थे, झाड़ू लगा के, खुद दरी बिछा के। अच्छा। और इसमें खुद हम लोग अपने से नेट लगा के फिर वहाँ हम लोग प्रैक्टिस करते थे। यानी बहुत मुश्किलें हुई जी, और आपके पेरेंट्स का तो बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। जब आप लोग मेडल जीत कर लौटे जी तो कितने खुश थे वो? मैम, हमारे परिवार वाले बहुत खुश थे, जहाँ तक कि हमको घर से निकल नहीं देते थे। उस लाइफ को हम याद करते थे। जब कॉलेज में थे तो टूर के लिए हमें जाने नहीं दिया था, जबकि तुम कैसे जाओगे, कैसे सफ़र करोगे। मैम, वो अभी बहुत खुश है कि तुम अकेले सफ़र करेगी, और अभी इंटरनेशनल प्लेयर्स हो गए जी जी, वो बहुत खुश हूँ मैं। जब आप और राज्यों के खिलाड़ियों से मिले तो उनसे क्या कुछ सीखा? क्योंकि जब भी हम किसी से मिलते हैं तो कुछ अच्छी बातें हम साथ लाते हैं, जैसा कि प्रतिमा ने भी बताया कि मुकेश सर से हमने डटना सीखा। आपने क्या सीखा अन्य खिलाड़ियों से? सर से तो सारी बातें आप सीख रही हैं जी मैम। जी, क्या सीखा आपने? अन्य खिलाड़ी से हम यही सीखे मैम। जब हम फर्स्ट बार ग्राउंड में उतरे थे तो जब हम न्यू प्लेयर थे, उसमें सब पुराने खिलाड़ी के साथ में हम खेले, तो हमें डर लगा हुआ था कि हम इस पुराने खिलाड़ी के साथ हम कैसे खेलें। लेकिन जब हमने चौथा पोजीशन लाया था, हमें मन में ये बसा हुए रखे थे कि हम अगले वर्ष में अच्छा से तैयारी करें और उससे हम अच्छे से खेल पाएंगे। और हमें सबसे ये सीख मिली मैम कि जैसे उस तरह हम अच्छे से बात करें, अच्छे से अगले टीम से भी हम अच्छे से खेल सके और अच्छे से बात भी कर सके, और बिना डर भय के साथ हम खेल सके। बिल्कुल बिल्कुल। ये निडर होना तो खुद के अंदर में जगाना होता है। आप लोग शायद नेपाल भी गई थी, तो नेपाल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि वो तो इंटरनेशनल हो गया, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा प्रतिमा? सबसे पहले तो इंडिया से बाहर कभी गया नहीं थे मैम जी। सबसे पहला एक्सपीरियंस तो अपना राज्य, अपना मतलब भारत राज्य को छोड़ के बाहर जाना सबसे पहला एक्सपीरियंस था। कि वहाँ पे जाने से पहले बॉर्डर में हम लोग को चेकिंग किया गया था, किस काम से जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, सब पूछा भी गया था जी।
फिर वहाँ जाने के बाद हम लोग बहुत सारा मतलब हिल स्टेशन भी है, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। मतलब यहाँ का वातावरण और वहाँ का वातावरण में कुछ कमी नहीं है। हाँ, लेकिन लगभग एक ही जैसा है। बस थोड़ा सा रहन सहन में चेंजिंग है, लेकिन सेम ही है। वहाँ भी आप लोग पदक लेकर लौटी थी? यस मैम, वहाँ पे सिल्वर गोल्ड लेकर लौटी थी। जी बिल्कुल। तो वो चमक तो अभी भी आपके चेहरे पे दिख रही है। यस मैम। मुकेश, जब इन बच्चों को आप लेकर जाते हैं, बाहर लेकर जाते हैं, तो जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारी फंडिंग्स होती है, आप इकट्ठा करते हैं, मुश्किलें क्या क्या आती हैं? वही बात है कि कहीं ना कहीं हम लोगों में कमी है, क्योंकि लोग जो हैं वो नहीं जानते हैं कि ऐसे बच्चे खेलते हैं या इस तरीके का गेम होता है, तो जिसके चलते लोगों को समझाना थोड़ा सा कठिन होता है। और जैसे मैं CCL का नाम ले लूँ या SIMPDI का नाम ले लूँ, टाटा मोटर्स का, NTPC, ऐसी संस्थाएं, चूँकि ये समाज से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, तो ये लोग चीज़ों को समझते हैं, पर इनकी अपनी बाध्यता है, ये बाहर के लिए सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे अगर इंटरव्यू होते रहेंगे और लोग जब जानेंगे, तो मुझे लगता है कि समाज से भी इन लोगों को सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अभी फ़िलहाल कह सकते हैं कि बहुत सारी परेशानियां, क्योंकि जो यहाँ पर सोशल वर्कर हैं या कोई ऐसे कंपनियां हैं, वो शायद नहीं जानती हैं कि ऐसे बच्चे खेलते हैं, तो उनको वो शायद वो पैसा जो लगाना चाहते हैं वो ऐसे बच्चों पे नहीं लगाना चाहते हैं। बिल्कुल। और मुश्किल आती है क्योंकि आपके पास जितने भी खिलाड़ी आते हैं अमूमन ये आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर होते हैं, और ऐसे बच्चों के लिए सारी सुविधा मुहैया कराना किसी के लिए भी मुश्किल होता है। प्रतिमा, आपके जैसे जो बच्चे हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनके लिए क्या सोचती हैं आप? कैसे वो आगे आएँ, कैसे वो आगे बढ़ें? आपको रास्ता दिखाया गया, क्या आप भी चाहती हैं कि आप और बच्चों के लिए मार्ग प्रशस्त करें? पहला बात ये कहेंगे मैम कि इस खेल से हमको इतना लगाव हो गया ना कि अब अपने आप से एक संडे भी छूट जाता है कि मन में दुखी हो जाता है। इसके लिए हम शुरू से स्टार्टिंग से आपसे कहानी बताते हैं। पहले हम साइट सेवर में काम करते थे ब्लाइंड के ये में। अच्छा। लेकिन काम नहीं करके हम ना अपने लड़की को ढूंढते थे कि हमको कौन सी वॉलीबॉल की प्लेयर मिलेगी। अच्छा। इस वजह से हमको वहाँ से निकाला भी गया है। अच्छा। और वहाँ से हम अभी जितनी भी फील्ड में जितनी भी लड़की है उस फील्ड से ही ढूंढ के वो लड़की को लेके आए हैं। और आज भी वो लड़की प्रेरणा करती है कि हमको भी लेके जाएं खेलने के लिए। आज भी लड़की लोग आज भी बोलती है कि हमको भी ट्रेनिंग में बुलाइए, हमको भी सिखाइए। जी। बहुत बहुत बड़ी बात है कि आप जहाँ काम करें, एक उद्देश्य है आपके अंदर कि आप अपने जैसे जो भी हैं उनको इस फील्ड में लाकर जोड़ना चाहती हैं ताकि उनका भी भविष्य उज्जवल हो। वाकई में हमारे समाज में बहुत सारे अंतर अभी भी हैं, और लोग ये सोचते हैं कि जो शारीरिक रूप से कमज़ोर है वो शायद सारे काम नहीं कर सकता है, लेकिन इन बेटियों ने तो ये कर दिखाया जो एक सामान्य आदमी नहीं कर सकता है। जी। फील्ड में दिक्कत भी आई थी मैम, गार्जियन का भी सपोर्ट नहीं करते थे, उनको समझाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था कि नहीं तुम डिसेबल लड़की को क्यों लेके जाएगी, कैसे लेके जाएगी, तुम रोज आएगी लेने के लिए। बहुत सारा बात होता था। और इतना दूर एक फील्ड में मेरी एक लड़की भी है जो नामकोम की है। अच्छा। नाम महिमा उराव है। वो फील्ड से ही उसको उठा के लाए थे। उसको ग्राउंड आने में उसको बहुत सारा खर्चा हो जाता है। खुद उसका भी घर में गार्जियन सपोर्ट नहीं करता, खुद से वो काम करती है और उसके बाद संडे में वो प्रैक्टिस करने के लिए आती है, और वो अभी आज मेरे जैसा बेस्ट खेलती है। वाह वाह वाह। तारामणि, ये तो बातें हुई, खेलने की बातें हुई। जैसा कि एक बात प्रतिमा ने कहा था कि जब मैदान में खेलती हैं आप लोग तो हूटिंग भी बहुत होती है। यस। लोग 10 तरह की बातें करते हैं, लोग तो हैं बोलेंगे ही। उस वक्त कैसे अपने को मजबूत करती हैं, क्योंकि सुनकर रिएक्ट नहीं करना है, हमको अपना खेल दिखाना है, कितना मुश्किल होता है। मैम, जब भी आप अच्छा खेलिएगा तो तरह तरह की बातें होती है। कोई शोर होता है, कोई बोलते कि ऐसे बैठिए, ऐसे खेलिए, उस बात को नहीं सुनते हैं मैम। उस बात को नहीं सुनते, बस अपने खेल में फोकस करते हैं। अगर हम उस शोर शराबा हो या तो कोई बोले उस बात को सुनेंगे तो जो अपने मन से जो खेलते हैं वो अलग हो जाए। इसलिए अपने मन से
खेलते हैं मैम। प्रतिमा आप बताइए, क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग होता है कि कोई आप पे फिक्रे कस रहा है या कुछ भी बोल रहा है और आप मैदान में खेल रही हैं, आपका टारगेट भले ही कुछ है लेकिन ये कान खड़ा रहता है, कान सारी बातें सुनता है उस वक्त। क्योंकि आप ये जो हमारा कार्यक्रम है, बहुत सारे ऐसे लोग देख रहे हैं जो आपको प्रेरणा मानते हैं, तो उनके लिए आप ये संदेश दीजिए कि कैसे अपने को स्ट्रॉन्ग रखें। ये ग्राउंड में जब हम लोग खेलते हैं मैम तो खेलने पे ही फोकस रहता है, बाकी पे फोकस ही नहीं रहता है कि नहीं हमको जीतना है, बस यही फोकस रहता है, इधर उधर का बात सुनना नहीं है, बस हम लोग को खेलने में ही ध्यान रहता है, यही मेन टारगेट रहता है। बिल्कुल, कि हमको जीतना है, किसी भी हाल में जीतना है, खेलने आए हैं, इतना मेहनत करके दूर से आए हैं, खेल के जाना है, यही टारगेट लेके जाते हैं मैम। यानी लक्ष्य आपका पक्का है और लक्ष्य पर ही आपकी नजरें होती हैं। मुकेश, बहुत चैलेंज है ऐसे बच्चों को समझाना। ये तो सारे समझदार हैं लेकिन जो नए बच्चे आते हैं उनको लक्ष्य तक पहुंचाने का जिम्मा आपने लिया है, उनको कैसे समझाते हैं, उनको कैसे मोटिवेट करते हैं? सबसे पहले तो अगर पूरी प्रक्रिया बताएं तो सबसे पहले तो उनको मैं संडे को बुलाता हूं कि ग्राउंड पे आओ। वो बच्चे आते हैं, इन बच्चों को प्रैक्टिस करते देखते हैं, फिर दोबारा वो नहीं आते हैं। अच्छा। हाँ, उसका रीज़न क्या है कि जब वो बच्चा अपने घर से निकल के आता है ना तो उसको 200 रुपये खर्च पड़ते हैं मेरे तक आने में जी। वो उस बच्चे को दोबारा उसके गार्जियन 200 देंगे या नहीं देंगे, इस बात की गारंटी अगले संडे आने वाले संडे को इसकी गारंटी नहीं रहती है। तो बहुत कन्विंस करना पड़ता, बहुत संख्या में बच्चों को कन्विंस जब करते हैं तो उसमें से एक बच्चे निकल के आते हैं। अभी अगर मैं रेशियो बताऊं तो 50 से ज़्यादा बच्चों को समझाने के बाद एक बच्चा आता है जिसके मन में खेल पहले से है, या वो राष्ट्र की बात जब होती है, इंडियन टीम की ड्रेस की बात होती है, ऐसा जिसके मन में है वही बच्चा यहाँ पहुँच पा रहा है। चूँकि मैं प्रैक्टिस तो करा रहा हूँ, अभी भी हमारे पास लगभग 30 से ज़्यादा बच्चे हैं, प्रैक्टिस करा रहा हूँ, पर वो बच्चे जो रेगुलर आए जी, वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है यहाँ। ये बच्चे आज यहाँ स्टूडियो तक इसलिए पहुँच पाए हैं, ये बच्चे रेगुलर हैं। एक जैसे महिमा उरांव की ही ये बात कर रही है, महिमा उरांव पहले 4 किलोमीटर पैदल चल के रोड पे आती है, और उसके बाद वो धुरवा आती है, धुरवा से रांची आती है और फिर कचहरी चौक से स्टेडियम तक, स्टेडियम और आबादी पैदल चलती है, जबकि उसको पैर में दिक्कत है। यही प्रक्रिया वो शाम में वापस जाते समय भी करती है। सैल्यूट है ऐसी बच्चियों को। तो पैसा भी लगता है उसको गाड़ी से आने में धुरवा में, और उसको पैदल भी लगभग आप मान के चलिए कि 10 किलोमीटर वो संडे के दिन, पोलियो का प्रतिमा के जैसे उसका भी पोलियो है जी, तो 10 किलोमीटर वो चलती है। तो इसीलिए जो बच्चे राज्य में ये वीडियो देखें या ये कार्यक्रम को देखते हैं जी, उनको यही कहना चाहेंगे कि अगर आप अपना भविष्य स्पोर्ट्स में बनाना चाहते हैं तो आपको रेगुलर होना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये एक अच्छा माध्यम है ऐसे दिव्यांगजनों के लिए जो अभी तक अपने आप को दिव्यांगजन समझ रहे थे, बिल्कुल, बिल्कुल। या उनके गार्जियन जो आप समझते हैं कि आपके बच्चा दिव्यांग है और ये बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे जी, जी। उनके लिए है कि आप सिर्फ ग्राउंड तक आइए, तैयार हम करेंगे, सरकार आपको सपोर्ट करेगी और आपका बच्चा भी आपका नाम रोशन करेगा, आपके मोहल्ले का, देश का, राज्य का, बहुत सही कहा आपने। और प्रतिमा और तारामणि और मुकेश से वैसे लोग जो कि समझते हैं कि हाँ शारीरिक कमी उनके लिए काफ़ी मुश्किल होती है, वो प्रेरणा ले सकते हैं, और ये सब प्रेरणा है हमारे राज्य के लिए, राज्य के बच्चों के लिए। तो आप तीनों हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को प्रेरित किया, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद।